साथियों, इस समय पर सिर्फ देवतलाव विधानसभा में ही समस्याओं का अंबार नहीं है, पूरे देश में समस्याओं का अंबार है। अराजकता का माहौल पूरे देश में है। इनकी शुरुआत जहां से हुई, हम सबको इन्होंने एक जो भावनात्मक ब्लैकमेलिंग होती है उस प्रकार से झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में सरकार बनी और आज लगभग 19 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार है। उसके पहले हमको चिंतन करना होगा, जिनकी वजह से आज हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आज हम विपक्ष में हैं, हमको दिखता है कि जनता परेशान है, लेकिन इनको नहीं दिखता। इनको क्यों नहीं दिखता? इसलिए कि ये सत्ता के मद में है, और जब सत्ता का मद आ जाता है, जैसे रावण को आया था और जैसे कंस को आया था, वो सत्ता का मद उससे भी ज्यादा है। तो ये निश्चित है कि जनता जनार्दन जिसको भगवान बोलते हैं, तो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में अपने वोट के माध्यम से इनके मद को चूर चूर करेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मन बोलता है। साथियों, कभी कभी मैं चिंतन करता हूं और कभी कभी मैं जब सोचता हूं कि इतना बड़ा अत्याचार करने के बाद भी केंद्र से लेकर के पूरे राज्य में और यहां तक कि विधानसभा में इतना सब अत्याचार करने के बाद भी इनके साथ में भीड़ भी है, कुछ है, कुछ भीड़ भी इनके साथ में चलती है। आखिर वो भीड़ क्यों चल रही है? आखिर वो भीड़ इनके साथ में क्यों है? अब मुझको आजादी की लड़ाई याद आती है। अब हमको आजादी की लड़ाई याद आती है कि जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो हमारे देश के लोग ही उनका साथ देते थे। कोई सिपाही बनता था तो कोई संतरी बनता था पेमेंट के लिए। मजदूर वर्ग भी उनके साथ में थे। वो इतिहास जब मैं पढ़ता हूं और आज का मैं इतिहास देखता हूं तो मैं इसमें कोई विभेद नहीं पाता हूं, इसमें मैं कोई अंतर नहीं पाता हूं। तो वो मजबूरी थी हमारे देश के लोगों की, जीने की मजबूरी थी, पेट पालने की, बच्चों को पालने की मजबूरी थी। आज भी वही मजबूरी पैदा कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कि इतने अत्याचार के बाद भी कुछ लोग उनके पीछे पीछे पेमेंट में, पैसे में परिवार चलाने के लिए मजबूरी में चल रहे हैं। लेकिन उनकी भी इच्छा है, अगर स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तो उनकी भी अंतरात्मा बोलती होगी कि सरकार से छुटकारा मिले और हमको ऐसी सरकार मिले जहां लोकतंत्र हो, जनता की सरकार हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो। ऐसी सरकार हर प्राणी चाहता है। लेकिन ये सरकार जनता की भी एक सरकार नहीं रह गई है, जनता की सरकार नहीं रह गई। जनता ने तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, जनता ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जब ये जनता के वोट को नहीं खरीद सके, जनता को नहीं गुमराह कर सके, तो दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, लालच देकर इन्होंने हमारी पार्टी के लालची नेताओं को इन्होंने खरीद लिया और उसमें ये सफल होकर के सरकार बना लिए। तो ये जनता की सरकार नहीं है। लेकिन इस बार जनता मन बना के चुकी है, मन बना चुकी है कि कितना खरीदेंगे ये साफ हो जाएंगे। ये मेरा मन बोलता है कि मध्य प्रदेश में 10 का आंकड़ा पार हो जाए, 15 का आंकड़ा पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये कोशिश नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि जनता कड़ा रही है, जनता जूझ रही है।
अंग्रेजों का जब चिंतन किया, मैंने आपसे निवेदन किया, वही हाल इस समय पर इस मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में होगी। इसलिए जहां तक जनता की सरकार है तो जनता की सरकार इनको नहीं है। जनता के द्वारा, लोकतंत्र का यह डिफिनेशन है, परिभाषा है, जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, सोचिए आप, जनता से वोट किस प्रकार से लेते हैं। ये जनता के वोट का हक ये समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के जीने के हक को भी इन्होंने छीन लिया है। जनता के जीने के हक को भी इन्होंने छीन लिया है। गांव-गांव में शराब बिक रही है। आप लोग चिंतन करिएगा, क्या ये कोई सरकार ऐसा कर सकता है? क्या कोई विधायक ऐसा सोच सकता है कि नौनिहाल 14 साल 15 साल के बच्चे शराब पिए? हमारे पास एक सज्जन आए, बोले पांडे जी आप शराबियों का विरोध मत करिए। क्यों भैया? उनकी भी वोट आपको चाहिए। सोचो आप, मतलब भाजपाइयों की कितनी नीयत बर्बाद हो चुकी है और किस प्रकार की इनसी मानसिकता हो गई है कि आज शराबी को बोल रहे हैं, कल डकैत को भी संरक्षण देंगे, चोर को भी देंगे। और ऐसा हो भी रहा है पूरे देश में। ईडी सीबीआई का छापा डालते हैं, भयभीत करते हैं, और जब उनके साथ में पूरे विधायक आ जाते हैं तो वो चाहे अपराध किए हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं, और मैं कोई प्रसन्न होकर नहीं बोलता हूं कि चाहे कोई चोरी करे, लूट करे, भ्रष्टाचार करे और आकर के भाजपा की सदस्यता ले ले तो उसका पूरा अपराध माफ हो गया है। ये ऐसी भाजपा सरकार हो गई। आप सब लोग देख रहे हैं कि इस देश में किस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। 2 तरह के कानून बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग कानून हो गया है और पूरे देश की जनता के लिए अलग कानून हो गया है। वो अपराध करते हैं, उनका अपराध माफ है। एक किसी ने कहा है कि हम आह भी भरते हैं तो वो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वो कुछ भी करें, अपराध पर अपराध करें, उनकी चर्चा करना इस देश में गुनाह हो गया है। मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या बुरा किया था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अधिकांश जो है विदेश भागे हैं, देश का पैसा लेकर के भागे हैं, वो मोदी है मोदी। इसमें उनको इतना बड़ा तकलीफ हो गई कि गुजरात में वो कंप्लेन रजिस्टर्ड कराते हैं, और उस कंप्लेन में आज तक का इतिहास है। अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा अत्याचार नहीं सोचा होगा, अंग्रेजों ने भी अपने अधिकार का इतना बड़ा दुरुपयोग नहीं किया जिस प्रकार से मोदी सरकार कर रही है। कंप्लेन दर्ज कराते हैं और उनको 2 साल की सजा, जबकि मैं एक अधिवक्ता हूं, न्यायालय में बैठता हूं। हमने काफी प्रयास किया कि इस मैटर में इस प्रकार की कोई मानहानि का केस बनता है क्या? कोई मानहानि का केस बनता ही नहीं है, और अधिकतम सजा 2 वर्ष की सजा मानहानि के केस में आज तक न्यायालय उठने तक की सजा होती है या कि जुर्माना होता है। आज तक का इतिहास है, देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद का इतिहास है कि मानहानि के, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करना है, सत्ता का दुरुपयोग करना है। और जिसको ये पप्पू बोलते थे, जब उससे भयभीत हो गए तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दिए। ये है जब सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश में यात्रा की तो इनको ये लगा था कि हम बदनाम कर चुके हैं, तो बदनामी के बाद राहुल गांधी के साथ में जनता नहीं होगी। तो जब जनता का इन्होंने हुजूम देखा तो किस प्रकार से राहुल गांधी को संसद में न घुसने दें, तो इसके बाद इन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। ये इतिहास को इन्होंने कलंकित किया है, देश के संविधान को इन्होंने कलंकित किया है, सरकार को इन्होंने कलंकित किया है। ये मोदी सरकार ने किया है। क्या हमारे देश की जनता इतना मूर्ख लोग समझते हैं? और कभी कभी इनकी सफलता भी हो गई। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप सबको, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अब आप सोचिए
ये पेप्सी और बिल्स सिगरेट ये दोनों विदेशी हैं। ये विदेशी हैं और दोनों जहर हैं। सिगरेट पीना भी जहर है और पेप्सी भी जहर है। इनका कोई लाभ नहीं। और जिनको विश्वास नहीं हो 2-4 दिन लगातार पी के देख लें। ये दोनों जहर हैं, लेकिन इस देश में वो खूब बिक्री हो रहे हैं। दुकानों दुकानों में वो बिक्री हो रहे हैं। और हमारे भारत देश में इसका प्रचार कैसे हुआ? भारत देश में प्रचार हुआ टीवी चैनल में। बिल्स कप क्रिकेट, क्योंकि हमारे देश की जनता क्रिकेट में अंध है, बिल्कुल आंख मूंद लेती है। क्रिकेट होता था तो हमारी आस्था का किस प्रकार से लोगों ने दुरुपयोग किया है मैं ये बता रहा हूं। तो बिल्स कप इन्होंने क्रिकेट के भगवान होते थे, क्रिकेट होता था तो इन्होंने बिल्स कप करवा दिया। फिर पेप्सी कप हो गया। मतलब हमारी आस्था क्रिकेट में थी तो कैसे बिल्स आए, कैसे पेप्सी आए, इस प्रकार से जो है तो योजना बनी, व्यापारियों ने बनाया। और वही योजना हमारे केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने बनाया। सिर्फ व्यापारियों के आज चंगुल में है, अडानी और अंबानी के चंगुल में है कि सरकार कैसे बनाना है और व्यक्ति की मानसिकता को कैसे भांपना है। तो उन्होंने बिल्स और पेप्सी कोका कोला की तरह उन्होंने अपना प्रचार करवाया और जनता को गुमराह किया। अब आप सोचिए, मैं लास्ट बार बोला था कि जो मोदी मोदी बोलते थे तो आज तक इस देश में इनसे महान से महान नेता हुए, एक से बढ़ के एक महान नेता है, लेकिन किसी का इस प्रकार से नहीं। तो पैसे दे करके और नाम को बुलवाना, जनता को गुमराह करना। फिर अब आप आगे देखिए किस प्रकार से इन्होंने देश को गुमराह किया और देश को गुमराह करके सत्ता पर काबिज हो गए। देश ने समझा कि ये बड़े राष्ट्रभक्त हैं। वही पेप्सी कोका कोला और बिल्स जैसे इन्होंने अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी हो गए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक एक बात मैं बताऊंगा, उसको आप चिंतन करेंगे तो आप यही पाएंगे कि ये जनता के नहीं हैं, ये जनता के नहीं हैं, ये अपनी सत्ता के हैं और उद्योगपतियों के हैं। जनता को तो सिर्फ ये प्रताड़ित करना चाहते हैं और उस प्रताड़ना से ये अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। और जब जनता कराहे प्रताड़ित हो तो ये 5 किलो गेहूं दे करके जनता से वोट लें। इसके अलावा इनकी जनता के लिए कोई सोच नहीं है। मैं प्रभावित करता हूं कृषि कानून को। इस भारत देश में उद्योगपति सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। भारत देश में व्यापारी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन किसान बोल सकता था। किसान स्वतंत्र है। किसान को बांधने के लिए, किसान की स्वतंत्रता को बांधने के लिए अभी तक देश में कोई कानून नहीं बना था, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान कमजोर हो गया तो देश कमजोर होगा। लेकिन सम्माननीय मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है, मजदूरों से। तो उन्होंने किसानों को तोड़ने का काम किया कृषि कानून ले आकर के। सोचो आप, धन्य है हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान जिनको इन्होंने खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा। धन्य है हमारे देश के वो किसान जिन्होंने, चिंतन करिएगा, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे करके, अब आप सोचिएगा, अब आप चिंतन करिएगा कि किस प्रकार से किसानों की आवाज को इन्होंने बंद किया। मैं सदैव कहता हूं कि यह सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है। मैंने सदैव कहा है और उसको मैं प्रमाणित कर रहा हूं। सोचिए आप, जो किसान बिल लेके आए थे तो किसानों को निजी कंपनियों की चपेट में चपेटना चाहते थे, उनको विवाद में फंसा करके उनके जीवन को तबाह करना चाहते थे कि ये पूरी जमीन जो है पूरी ये कंपनियों के हाथ में हो जाए, उनको विवाद में उलझाना चाहते थे। अब आप ये सोचिए, एक किसान जो अपना बिक्री कर रहा है, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं,
एक किसान जो अपने अनाज की बिक्री कर रहा है, जिसको पैसा नहीं मिलता, चेक की भी व्यवस्था नहीं, एक चिट की व्यवस्था इन्होंने बनाया था कि वो कंपनी एक चिट में लिख के दे देगी कि इतना हमने आपका खरीदा, और फिर पैसा कब देगी? 3 दिन 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। और वो ये भी जरूरी नहीं था कि इस कंपनी की गारंटी सरकार ले रही है, वो फर्जी कंपनी है कि अच्छी कंपनी है, कोई गारंटी नहीं था सरकार की, कोई गारंटी नहीं। अब आप सोचिए, आपका अनाज चला गया और कंपनी ने पैसा नहीं दिया, और वो कंपनी सरकार के इशारे पर चल रही है, सरकार की मंशा है कि किसान को प्रताड़ित किया जाए, तो जा करके आप मुकदमेबाजी का चक्कर लगाएं। अब मुकदमेबाजी का चक्कर लगाते लगाते अपना पूरा जीवन तबाह कर लें, आपको पैसा नहीं मिलने वाला, और जब एक बार पैसा नहीं मिलेगा तो दोबारा आप खेती को बो नहीं पाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी की योजना थी। अब फिर इसके बाद भी आप देखिए कि जब हड़ताल हुआ तो ये आजाद भारत है, ये स्वतंत्र भारत है। इस भारत की आजादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण दिए, कांग्रेस पार्टी के लाडलों ने अपना जीवन दिया, और फिर देश आजाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस समय पर थी नहीं, जो इसके समर्थक थे, आरएसएस संघ वगैरह था, ये अंग्रेजों की मुखोरी किया करते थे। अब सोचिए, इतनी परिश्रम की आजादी के बाद जिन किसानों के लिए मैंने हरित क्रांति लाई, जिन किसानों के उन्नति के लिए कांग्रेस ने बांध बनवाए, नदियां बनवाई, तरह तरह की योजना बना करके हमने किसानों को मजबूत किया, उन किसानों को तबाह करने के लिए किस प्रकार से मोदी सरकार ने योजना बनाई। ये दूसरी आजादी की लड़ाई थी किसानों की। और मैं सच बता रहा हूं आपको, यदि किसान बिल वापस नहीं होता तो किसान भूखे मरने की नौबत में होता। ऐसी इन्होंने योजना बनाई थी। ये पूरा का पूरा ये कारपोरेट के हाथों में चल रहे हैं, ये उनके इशारों में चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अब आप सोचिए, आजाद भारत में आप लोग सब लोगों ने सुना है, टीवी चैनल लेके समाचार पत्रों में आया है, 1000 किसान की मृत्यु हुई है, ठंड से, गर्मी से, भूखों। 1000 किसानों ने हड़ताल में अपनी मौत दिया, अपने जीवन को दिया है, अपने जीवन को दिया। अरे भाई साहब, अंग्रेजों के जमाने में भी इतनी अमानवीयता नहीं थी, उनमें भी दया क्षमा करुणा का भाव था, लेकिन ये अपनों के साथ अंग्रेजों से बदतर व्यवहार किए। एक किसान की मृत्यु हुई, इनकी आंख नहीं खुली, 2 की हुई फिर भी नहीं खुली, 100 की हुई फिर भी नहीं खुली, 200 की हुई फिर भी इनका चिंतन नहीं जगा, इनमें आत्मीयता नहीं जगी। इस प्रकार के इनकी जिद है कि जो ये कर रहे हैं सब सही है। जब 1000 किसानों की मौत हुई और उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आया, तो फिर इन्होंने क्या किया? अपने किसान बिल को वापस लिया, और आज भी जो इन्होंने कहा कि हम उसमें लागू करेंगे, मूल्य निर्धारण करेंगे, आज उन्होंने नहीं किया है। सोचिए आप, हमको कोई यहां पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति बता दे कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जनता के साथ क्या किया। इनके पास 2 ही उदाहरण होते हैं, 370 मंदिर। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन देश का भक्त हूं, राष्ट्रभक्त हूं, जनता जनार्दन का सेवक हूं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। जब मैंने चिंतन किया तो मैं संकल्प लिया कि अपना यह बचा हुआ जीवन हम कुछ ना कर सके तो जनता को हम इनकी हकीकत तो बता सकते हैं ना, किस प्रकार से इन्होंने देश को खोखला करने की इनकी नियति है। अब आप सोचिए, गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया। अगर गरीबों के लिए कुछ करते तो कोरोना संकट काल में जब गरीब लोग पैदल चल रहे थे तो क्या देश में बस नहीं थी, क्या देश में वाहन नहीं था? किसी एक को बोल देते, किसी एक उद्योगपति को बोल देते, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते। लेकिन ये तमाशा देख रहे थे, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु में इनको आनंद आ रहा था। ऐसे अमानवीय लोग
देश की सत्ता पर बैठे, जिस भारत देश में विश्व बंधुत्व की बात होती है, जिस भारत देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात होती है, उस भारत देश में ऐसे अमानवीय लोगों को हम कुर्सी देकर के भारत देश की संस्कृति की सभ्यता को हम तबाह करें, तार करें और भारत देश के संविधान की रक्षा न कर सके। आज ये हाल हो रही है इस भारत देश में। संविधान भी हमारा खतरे में है। संविधान के खतरे की बात मैं पूर्व की बात को दोहराऊंगा। इसके बाद जब संविधान की बात आती है तो आप सोचिए, जो बुलडोजर प्रथा है हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की प्रधानता है। कोई अपराध किया है, किसी ने अपराध किया है तो दोषी है कि निर्दोष है, ये निर्धारण हमारे देश की न्यायपालिका करती है। लेकिन अब जब से ये योगी मोदी और भाजपा की सरकार यहाँ आ गई तो न्यायपालिका का भी काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो संविधान को ये न मानने वाले लोग, संविधान को जब ये सरकार नहीं मानेगी तो जनता क्या मानेगी? जनता तो इस ताक में कुछ लोग बैठे रहते हैं। अब सोचिए आप कि जब ये संविधान को नहीं मानते तो उन्होंने बुलडोजर प्रथा चालू कर दी। अब आज ये बुलडोजर प्रथा चालू किए हैं, ये कन्फर्म ना होने के बाद भी कि दोषी है कि निर्दोष है कि झूठा फंसाया गया है। हो सकता है कि झूठा फंसाया गया हो, उसको साक्ष्य का मौका ना देना, उसका घर गिरा देना। सोचिए आप कल ये क्या करेंगे? कल फिर से सामंती शासन ले आ देंगे। राजा महाराजाओं के काल में जो होता था, चोर को पकड़ के ले आएंगे, हो सकता है कि उसमें कभी प्रवीण पांडे को भी पकड़ के ले आए और चोर की सजा जो हाथ काटने की होती थी ये हाथ भी कटवाने लगे। तो हम पाकिस्तान के कानून को और तालिबान के कानून को हम अब यहाँ नहीं प्रवेश करने देंगे। ये बुलडोजर तालिबानी कानून है। ये पाकिस्तान की सोच है, ये तालिबान की सोच है। ये लोकतांत्रिक देश की सोच नहीं हो सकती बुलडोजर चलाना निर्दोष के घर में। तो ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जनता कहते हैं कि जिस देश की जनता को गुमराह करना हो तो उसको धर्म से भावनात्मक उसके दिल में घुस जाओ। हमारे देश की जनता तो शुरू से भगवान भरोसे रही, आज भी है। अब इन्होंने धर्म का जो है सहारा लिया और राजनीति में जब धर्म का सहारा होता है तो भी धर्म कमजोर होता है। इन्होंने धर्म को भी कमजोर करने का साहस किया। अब आप सोचें कि धर्म का किस प्रकार से, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मंदिर की बात आई तो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी उन्होंने कहा कि मंदिर, राम मंदिर मोदी ने नहीं बनवाए, राम मंदिर तो अधिवक्ता ने और उस पक्षकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए थे उन्होंने बनवाए। राम मंदिर में मोदी का कोई श्रेय ही नहीं है। अब आप सोचिए, वो ऐसा बोलना सत्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी जी को इन्होंने मीडिया को मना कर दिया कि मीडिया में सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट कभी नहीं आना चाहिए। और आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि मीडिया किस प्रकार से कैप्चर है। सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम, और अभी तो दो बातें चल रही हैं, वो पाकिस्तान से कोई महिला आई है उसका चल रहा है। जनता की समस्याओं से मीडिया को कोई मतलब नहीं। मतलब है जो सच्चे मीडिया कर्मी थे, जो सच्चे पत्रकार थे, इन लोगों ने उनको निकलवा दिया। ये आजाद भारत है। ये आप इसको आजाद भारत कहेंगे कि आजाद भारत है, लोकतांत्रिक भारत है कि अगर जो सत्य बोल रहा हो, जिसके पास सत्य की आवाज हो, जो देश की जनता की आवाज को उठा रहा हो, उसको इन्होंने पद से अलग कर दिया। हो गया। अब मैं आता हूं क्षेत्रीय बातों में, मुद्दे पर आता हूं, जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। देखिए भाई बहनों, ये जो मेरा मन बोलता है, और मैंने जीवन में अच्छा ही काम किया है, मैं बताऊं आपको। कभी आप सुनेंगे नहीं कि कोई किसी का मैंने दिल दुखाया हो। तो जो मन बोलता है तो मेरा हमेशा सत्य बोला है। ये मेरे मन की आवाज़ है। ये मेरा मन बोलता है कि ये समस्या इंजीनियर और इनकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं कि ये परेशान करें और हम लोग इनके धरना प्रदर्शन करें, इनके ऊपर एक
अर्जी रजिस्टर कराएंगे, 4 कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, बिलबिलाते रहेंगे। इनके ऊपर संरक्षण है, इनके ऊपर बहुत बड़ा संरक्षण है कि तुम परेशान करो और जनता हमारे पास आए। हम जब तुमको फोन लगाएंगे तब तुम सुधार देना, जब फोन लगाएंगे तो आपके ऊपर एक एहसान लग जाएगा, जनता के ऊपर एक एहसान लग जाएगा। और जब एहसान लग जाएगा तो हम एक बार गए और फोन आया, मेरा काम हो गया, वो प्रभावित हो गए। तो ये है, तो हम लोग बिजली विभाग का घेराव कर रहे हैं, इसलिए हमारी बात वहां तक पहुंचे कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अब जान चुकी है। अब आप ये सोचिए, जब मैं जबलपुर से आता हूँ, मैंने पत्र याचिका भी पेश किया है। अब पत्र याचिका से काम नहीं होगा तो फिर मैं जनहित याचिका पेश करूंगा, आप सब उसमें याचिका करता रहेंगे, पूरे जो यहाँ बैठे हैं सब याचिका करता रहेंगे। और गाय की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है गाय की रक्षा करना। वहाँ पर रोडों में देखिए छोटे छोटे बछड़े गाय ट्रक चढ़ जाते हैं, तड़पती हुई, आंसू आते हैं साहब, आंखों से आंसू आते हैं गाय को सरपंच देख करके। लेकिन हमको दिखता है, ना यहाँ के सांसद जी को दिखता, ना यहाँ के विधायक गणों को दिखता, किसी को गाय की तड़पन नहीं दिखती। तो जब गाय के जहाँ 36 करोड़ देवता देवी देवता निवास करते हैं, तो वही मैं आपसे निवेदन किया। तो जब जेका प्रभु दारुण दुख दीना तेकर मत पहले हर लेना, ऐसा है ना, तो इनको दारुण दुख आने वाला है। अब सत्ता से जाएंगे, निश्चित जाना है इनको। तड़पती हुई गाय, तड़पते हुए गरीब। अब आप ये सोचिए, बिजली गिरती है, पहले तत्काल जो है, तत्काल पहले यहाँ कर्मचारी पुलिस सब आ जाए बिजली के। आज व्यक्ति के बिजली गिरने के बाद घायल हो जाए, मर जाए, कोई आता है? कोई नहीं आने वाला, कोई मतलब नहीं इनको। अब आप देखिए, पहले बरसात के पहले सबके यहाँ डीडीटी का छिड़काव होता था घरों में, मलेरिया इंस्पेक्टर हुआ करता था। आज मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है, मलेरिया इंस्पेक्टर ने पोस्ट मैंने समाप्त कर दिया। कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। स्कूल में देख लीजिए, जहाँ स्कूल है वहाँ पर शिक्षक नहीं है। तो हर प्रकार से इनकी इच्छा है तबाही, जनता की तबाही करे और जनता को इतना मजबूर कर दो कि जब किसी का बेटा बीमार हो तो नेताजी के पास जाए तो पैसे लेकर के गिरवी हो जाए अपने आप को। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अराजकता का माहौल फैला दो पूरे। अब आप सोचिए, पहले शहर के लोग गांव आते थे कि गांव में सुकून का जीवन जिएंगे। आज देव तालाब विधानसभा में गांव में इतनी अराजकता है कि आज अगर 9 बजे के बाद, हम लोग तो सभी लोग घूमते हैं, सभी गांव जा रहे हैं, 9 बजे के बाद देखे तो रोड में जो हो तो बैठे हुए हैं सभी, और उनको अगर बोल दीजिए तो अपने जान में खतरा। इस प्रकार से जो है तो हमारा युवा तबाह हो रहा है। उनकी चिंता हमको है, अब इनको वोट की चिंता है। भाजपा लोग कहते हैं कि इनकी भी वोट चाहिए, इनका विरोध मत करिए। सोचिए आप इनकी मानसिकता को। तो अब ये हाल हो गए हैं कि व्यक्ति जो है अपने गांव में, जहां गांव और जन्मभूमि तो सबको प्यारी होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि जाए बुढ़ापे में अपने जन्मभूमि में रहे। तो अब जन्मभूमि में भी जो है तो ऐसी अराजकता फैल गई है कि लोग छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अब आप देखिए, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। 15 साल का बालक जो है, 15 वर्ष का बालक मजबूरी में कोई सूरत जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हमारे देश की समस्या को देखिए आप, देश की मजबूरियों समस्या को देखिए। मतलब हमारे बिंद क्षेत्र में देव तालाब विधानसभा में जिसका जन्म हो गया तो ये कन्फर्म है कि इसको बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। जैसे ही 17 साल 18 साल का होगा, बाहर जाना ही पड़ेगा। ये हमारे देव तालाब विधानसभा का नियम बन गया है। अब जब इनको 5 किलो में वोट में लेना है, इनकी मानसिकता 5 किलो गेहूं देकर के वोट लेना है, तो उद्योग धंधा आपको क्यों देंगे? ये जो 5 किलो में जिनका काम, जो उद्योग धंधा क्यों देंगे? रोजगार क्यों देंगे हमको? और जब ये रोजगार देंगे तब हम मन से चिंतन भी करेंगे कि ये कितना अपराध किए हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अपने पेट के लिए जूझते रहो, पेट के लिए बाहर भागते रहो। ये यहाँ ना विधानसभा में ना रीवा जिला में कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग गांव जाइए और ये जो अंग्रेजों की विचारधारा की सरकार, जो पाकिस्तान और तालिबान की विचारधारा की सरकार है, इसको देश से उखाड़ फेंकने का आप लोग प्रचार करिए। क्योंकि हम इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते,
आपके पास एक ही ताकत है, वोट की, और वोट से चोट करना है। ना तो तलवार चलाना है और ना ही हमको इनसे युद्ध करना है, वोट से चोट करना है। और वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि 1 सेकंड में आप इनकी औकात बता सकते हैं। ये आपके वोट की ताकत है। इसलिए मेरे भाइयों, अब इस अराजकता के माहौल से छुटकारा पाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। आपको आजादी की दूसरी लड़ाई की भांति गांव-गांव जाकर के जनता को जागृत करना होगा कि जो संविधान को नहीं मानती, जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नहीं मानती, ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकें और अपने वोट के महत्व को समझें। जय हिंद, जय भारत, जय इस पावन भूमि मणिकवाड़ की, जय जनता जनार्दन की, जय देश।